जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो रेडियो ऑपरेटर की जो गर्ल्स हैं उनके लिए है। खास तौर पर जो उनका जो मतलब जिस हिसाब से जो पॉइंट है, जो खास तौर पर कमेंट वगैरह करते हैं, जो लड़कियां खास तौर पर फोन कॉल्स करती रहती हैं, उनका ये रहता है कि मतलब हमारे में पैरों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द। दूसरा यानी उनका टाइम कम नहीं हो रहा है, उस चीज को लेकर के है। और उससे अगला कुछ एक नंबर्स का पूछते रहते हैं, तो उस चीज को लेकर के वीडियो में लास्ट तक एंड तक बने रहना। तो शुरुआत से लेकर के हम जो है आपको चलेंगे। शुरू में जैसे यानी फर्स्ट में जैसे जिन बच्चों का जो है टाइम कम नहीं हो रहा है, तो वो किस वजह से है कि यानी आप जो प्रॉपर वर्कआउट को फॉलो नहीं कर रहे हो। जब आप प्रॉपर वर्कआउट को फॉलो करोगे यानी और डिफरेंट तरीके के हिसाब से आप जब चलेंगे, तभी जो है टाइम कम होगा। ये नहीं है कि आए और आपका जैसे 2.4 किलोमीटर है तो 2.4 किलोमीटर ही दौड़ करके आपने अपना जो है क्या है मतलब डेली का टारगेट बना लिया। 2.4 किलोमीटर डेली दौड़ते रहे तो टाइम जो है कम नहीं होगा। 6 महीने भी दौड़ते रहना, साल भर भी दौड़ते रहना, उतना ही आते रहेगा। आ रहा समझ में? जब तक आपके जो है डिफरेंट तरीके नहीं अपनाएंगे, जिसमें आपको क्या है जैसे स्लो फास्ट हो गया, और उसके बाद में अगर हिल आपके पास कहीं अवेलेबल है तो हिल हो गया, हिल रनिंग करने की कोशिश करें। और स्टार्ट रनिंग जैसे स्टार्ट वगैरह है, स्प्रिंट वगैरह, मतलब वीकली प्रोग्राम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और लॉन्ग रनिंग हो गई, किसी दिन 5 किलोमीटर भी दौड़ना है, अगर आपकी बॉडी इजाजत दे रही है तो और भी ज्यादा दौड़ सकते हैं। अरे समझ में? तभी क्या है टाइम जो है कम होगा। साथ में डाइट्स का ध्यान रखते हुए और बॉडी के अंदर पानी की भरपूर मात्रा होना बहुत ही आवश्यक है। और अन्यथा कहीं ना कहीं जो है इंजुरी जो है आपको लेनी पड़ेगी। और दूसरा ये चीज आपकी क्लियर हुई कि आपको डिफरेंट तरीके जो है अपनाने हैं, अलग अलग तरीके से डेली का वर्कआउट आपको करना है। बार बार जो ये बच्चे में इनको भी यहाँ पर डिफरेंट ही रहता है, हर दिन मतलब अलग अलग रहने की कोशिश रहती है। आगे आ जाओ, आ रहा समझ में? तो हर दिन मतलब हमारा अलग अलग तरीके के हिसाब से है, सही है ना? इसमें कई लड़कियां काफी दिन से जो है वर्कआउट कर रही है, तो उससे क्या है इनके टाइम में भी काफी इजाफा हुआ है। और पहले से जो जितना जिसका जो है कम समय जब आएगा आपका, जब आप लगातार वर्कआउट करेंगे तभी आएगा। वर्कआउट में आपकी लगातार कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार आपको करते रहना है। ये नहीं है कि एक हफ्ते कर लिया, एक हफ्ते के बाद में फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर एक हफ्ते कर लिया, फिर 6 दिन छोड़ दिया, फिर 2 हफ्ते कर लिया। ऐसे आपका होना नहीं चाहिए। आ रहा समझ में? दूसरा दूसरा पॉइंट जो है खास तौर पर पैरों के दर्द वाला है। दर्द वाला वो कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। वो जो है उसके कुछ एक कारण है। जैसे मान लीजिए आपको पहले क्या है, रनिंग शूज का सही इस्तेमाल नहीं करना। रनिंग शूज जब आपका सही नहीं है तो दर्द पक्का बनेगा। और हार्ड सरफेस पर रनिंग करना, जैसे रोड का इस्तेमाल या सीमेंटेड एरिया का इस्तेमाल, या या आपके अंदर वेट का ज्यादा होना, यानी ओवरवेट होना। आ रहा समझ में? जब आपके अंदर ओवरवेट हो या वजन आपके अंदर जो हाइट के अकॉर्डिंग जो वजन रहता है उससे ज्यादा है, तो बॉडी वेट क्या है पूरा क्या है पैरों के ऊपर आता है। और लगातार आपका वर्कआउट चलता है तो उससे भी क्या है ये बन जाता है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपना वर्कआउट क्या करना है, बढ़ाना है। आ रहा समझ में? अगला क्या है, जैसे ओवरवेट बताया, और इसी में अगला एक पॉइंट ये है कि ओवरलोड यानी ओवर वर्कआउट। किसी दिन क्या है आप जो है ज्यादा वर्कआउट कर बैठेंगे, किसी दिन मन नहीं कर रहा है तो बिल्कुल नहीं किया, किसी दिन अत्यधिक वर्कआउट जो आप जो कर बैठेंगे। क्या करेंगे, जैसे क्या है किसी दिन आपकी बॉडी जो है इजाजत दे रही होगी कि आज मैं स्टार्ट भी लगा लेता हूँ, स्प्रिंट भी लगा लेता हूँ, स्लो फास्ट भी कर लेता हूँ, उस दिन कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होगा, यानी आपका जो है बॉडी के अंदर क्या है उस समय तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर कमजोरी आएगी। तो उससे क्या है दिक्कत जो है परेशानी होना शुरू हो जाएगी। आ रहा समझ में? तो इस वजह से क्या है ये दर्द जो है बनता है। एक कई कारण तो और भी कई है, लेकिन जो मुख्य कारण जो है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे जो खासतौर पर कमियां करते हैं, इस वजह से आपको क्या है रनिंग शूज का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। ओवरलोड वर्कआउट आपको नहीं करना है, जो आपका शेड्यूल बना हुआ है उसके हिसाब से करना है। और उसके बाद में जो है खास तौर पर ज्यादातर जो ये देखा गया है कि जो है आप जो है डाइट का जो है ध्यान नहीं रखेंगे तब भी ये बनता है। तो इस वजह से क्या है प्रॉपर डाइट का आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। जब आप जो है प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल करेंगे,
शरीर के अंदर अत्यधिक मात्रा में सारी चीजें जो जितनी कैलोरी चाहिए होती है तो उतनी अवेलेबल रहेगी, तो उस हिसाब से ये दर्द आपका नहीं बनेगा। और तो इसके हिसाब से आपको ज्यादातर खास तौर पर प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खानी है और हेल्दी फूड का जो है ज्यादातर इस्तेमाल करना है। और जिसमें क्या है, जैसे बादाम हो गए, चना हो गया, और बाकी जैसे किशमिश जो भिगाने की प्रॉपर एक डाइट पर एक वीडियो और मैं लाने वाला हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसको भी आप जो है जाकर के देख सकते हैं। और जब आप खास तौर पर दूध और इसका इस्तेमाल सही से करते हैं, और जो नॉन वेज वगैरह है वो अंडा वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद में और भी कई चीजें हैं, तो प्रॉपर मतलब अपनी डाइट का मेंटेन आपको करना है। जब आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जब कमजोरी शुरू हो जाती है तो वहीं से समझ लेना दर्द भी शुरू हो जाता है। शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन और हरी साग सब्जियों से जो सब कुछ बहुत कुछ जैसे फल फ्रूट वगैरह, इनसे काफी ज्यादा हद तक जो है अपना पाचन तंत्र भी बढ़िया रहेगा। और दूसरा, और इससे आपको शरीर को भरपूर पोषण मिलेगा, तो क्या है, दर्द जो है बहुत कम बनेगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर डाइट प्लान का आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको जो है क्या है, दर्द नहीं बनेगा। अगला है इसी में, जैसे कि जैसे आप जो वर्कआउट करते रहे, तो उसके हिसाब से आपको रेस्ट और रिकवरी, यानी रेस्ट जो है क्या है, आपको प्रॉपर लेना है। जब आप क्या है प्रॉपर जो है रेस्ट लेंगे, तो जो है क्या है, आपका जो है सही रहेगा। खास तौर पर लड़कियां क्या होती हैं कि जैसे देखा गया है कि यहाँ पर मैं ग्राउंड पर भी देखता हूँ, बाकी जगह लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अनुशासन खास तौर पर ज्यादा देखा गया है। तो उसके हिसाब से अपना जो उनका जो टारगेट रहता है, उस टारगेट की तरफ जो है ज्यादा ध्यान देती है कि मुझे ये करना ही है। और जहाँ जो भी चीज बता दोगे तो उसको करने का 100% वो कोशिश करती हैं। तो इस वजह से इसमें भी कई लड़कियां हैं जिनके असल में पैर में दर्द होने के बाद भी मना करोगे तब भी दौड़ती रहेंगी, और हैं इसमें, मैं बताऊंगा नहीं अभी, लेकिन इसमें हैं। तो क्या है, ऐसे ही मैं आप लोगों को समझता हूँ कि जैसे आप भी इसमें उनमें से हो सकती हैं। और कई लड़कियां फोन कॉल भी करती हैं कि मेरे यहाँ पे दर्द बन गया। तो अपने आपको जो है खास तौर पर ये नहीं देखना है कि मतलब मेरा टारगेट ये है तो इस टाइम पर जो है मुझे मतलब अब ये आपके पैर में दर्द बन गया, आपको मतलब इंजुरी को आगे और न बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अपने शरीर को भी देखना है। ये नहीं है कि मतलब मेरा जो है अभी क्या है, अगले महीने जो है फिजिकल है या 10 दिन बाद फिजिकल है, अब मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो बड़ी इंजरी हो जाए तो उस टाइम पर नहीं कर पाओगे। आपको अपने शरीर को उस टाइम तक बचा के रखना है जब तक आपका फिजिकल है। अरे समझ में, ये नहीं है कि बीच में जैसे जैसे थोड़ा सा दर्द बढ़ना शुरू हो गया तो आप जो है क्या है मतलब क्या कहता है, और आपका टाइम आ नहीं रहा है, तो टाइम आ नहीं रहा है, तो आप जो वर्कआउट को बढ़ा देंगे, बॉडी के ऊपर ओवरलोड पड़ेगा तो दर्द क्या होगा, और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस वजह से आपको क्या है, मतलब अपनी लिमिट के हिसाब से जो है चलना है। लिमिट के हिसाब से आपको अपनी डाइट प्लान का प्रॉपर इस्तेमाल। दूसरा, रेस्ट एंड रिकवरी, जैसे मैं हर वर्कआउट के अंदर बताता हूँ। और यहाँ पर भी जैसे क्या है, जैसे आज तो क्या है संडे का दिन है, तो इस वजह से बच्चों को इनको भी कम वर्कआउट कराया है। बाकी कुछ बच्चे जो आए हुए हैं पीछे की साइड, यानी क्या कहता है ग्राउंड थोड़ा साफ सफाई में अपने आप लगे हुए हैं। तो इसी तरह से वीक में एक दिन रेस्ट जो है, जब आपका अच्छी तरह से वर्कआउट चल रहा है तब की बात कर रहा हूँ मैं। अन्यथा क्या है, जैसे आप एक ही टाइम कर रहे हैं तो फिर मैं कह रहा हूँ तो फिर रेस्ट वो एक टाइम रेस्ट ही हो रहा, तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर आपको दोनों टाइम करने की, यानी क्या कहता है, फिर एक दिन रेस्ट करने की जरूरत है जब आप दोनों टाइम कर रहे हैं। तब जब एक टाइम कर रहे हैं तो फिर लगातार करते ही रहें, तो क्योंकि एक टाइम पूरा रेस्ट हो जा रहा है। रेस्ट इसलिए जरूरी है कि जैसे कहीं पर भी जैसे मसल्स पावर है, कहीं पर भी ये है, कहीं जैसे खास तौर पे क्या होता है, पूरी मसल टूट जाती है, लेग खुलते हैं, कहीं थाई के अंदर, और क्या है काफ के अंदर जो है कई जगह, मतलब अंदर से बाहर से हमको दिखाई नहीं देता है। सोचने वाली बात यह है, देखने वाली बात यह है कि जैसे कहीं पर भी हमारे यहाँ पर चोट लग जाती है, यहाँ पर लग जाती है, कहीं पर भी लग जाती है, तो ऊपर से क्या है, उसमें जब ब्लड आ जाता है तो क्या है, वो दिखाई दे जाता है हमको। अरे समझ में। और उसके बाद में जब वो दिखाई दे जाता है तो हमको लगता है कि हाँ वास्तव में चोट लगी है। सभी लोग यही तो बोलते हैं ना कि चोट लगी हुई है, यहाँ पर ब्लड आ गया। और उसको अगर वो चोट जब हमारी सही होती है तो कम से कम नहीं तो मिनिमम अगर थोड़ा भी लगा है तो 8-10 दिन लग ही जाते हैं। आ रहा समझ में, 8-10 दिन लग जाते हैं। तो इसी तरह से क्या है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो पहले तो हमने किया नहीं रहता है, खासतौर पर लड़कियों की बात कर रहा हूँ, नहीं किया रहता है, तो उनके क्या है ज्यादा खास तौर पर क्या है,
काफ मसल और ये थाई बहुत ज्यादा कमजोर रहती है। तो जब ये करे नहीं रहते हैं तो क्या है, उसके अंदर क्या है, पूरे मसल्स टूट जाते हैं, पूरे टूट जाते हैं। जैसे ऊपर से यहाँ पे ब्लड दिखाई दे रहा था, तो वहां पर भी क्या है, अंदर अंदर क्या हो जाता है, ब्लड बह जाता है, पर वो क्या है, नजर नहीं आता है, दिखता नहीं है हमको। तो अंदर ही अंदर टूटने के बाद में जब वो सेल्स रिपेयर होते हैं अंदर ही अंदर शरीर के अंदर, तो उनको थोड़ा सा समय लगता है। आ रहा समझ में, कम से कम नहीं तो 6 दिन के आसपास जब वो धीरे धीरे क्या है, पैर जब कोई ऐसा कोई कभी, तो आप जो हार्ड वर्कआउट कर लेंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा वो, यानी जब रिलीफ मिलेगी तो तीसरे चौथे दिन के बाद में छठवें दिन जाकर के थोड़ा सा सही से रिलीफ मिलेगा। किसी दिन हार्ड वर्कआउट करके देख लेना आप, नहीं तो ये चीज होता है। तो इस वजह से आपको क्या है, अपना शरीर की सेफ्टी सबसे पहले है। फिजिकल वर्कआउट जो है क्या करता है, करते करते अपने शरीर को सेफ रखना है। जब तक आपका फिजिकल है उस दौरान तक आपको यानी अपने शरीर को बचा के रखना है। कुल मिलाकर के जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी जो है मेरी लिमिट से बाहर हो रहा है, वर्कआउट को वहीं पे रोक दो, ठीक है ना। जब तक आपकी बॉडी इजाजत दे रही है तब जो है चलना शुरू कर दो। आपका ग्राउंड आना, ग्राउंड पर टाइम टू टाइम ये चीजें करना ही काफी है लड़कियों के लिए। और खास तौर पर लड़के तक को भी प्रॉब्लम होती है। ये जो मेरी जो ग्राउंड की हकीकत और ये सच्चाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा 50 से 60% बच्चे रुक पाते हैं, लड़कों में भी बता रहा हूँ मैं। तो इस वजह से ये ग्राउंड पर और फील्ड पर डटे रहना ही एक फिजिकल वर्क है। टाइम टू टाइम आते रहना, नहीं हो रहा थोड़ा सा कम करना, और जब आपका पैर साथ नहीं दे रहे तो उस टाइम पर आपको योगा का इस्तेमाल करना है, पेट वाली एक्सरसाइजें करनी है जब आपके पैर साथ नहीं दे रहे। इन चीजों को मद्देनजर रखना है। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, खास तौर पर मैं ज्यादा बोलता हूँ तो बताते रहता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लड़कियों का इस तरह का पॉइंट रहता है कि नंबर्स, लड़कियों के नंबर्स बताओ, जो रेडियो ऑपरेटर्स की लड़कियां हैं, ठीक है ना। तो इनमें खास तौर पर ये कोई यूपी पुलिस की कर रही है, पूरे मिक्स हैं इनमें, आ रहे समझ में, तो पूरे मिक्स हैं। तो इनमें मैं नंबर क्या बता दूं, मैं आप लोगों को अपना जनरल आइडिया दे रहा हूं आपको। जिस तरह से बच्चे मेरे पास जो फोन कॉल करते हैं, और भी लड़कियां जो करती हैं खास तौर पर, एक दो इसमें थी तो वो अभी है नहीं यहाँ पर, जो रेडियो ऑपरेटर की प्रॉपर, जो एक लड़की एक दिन आई थी, वो 3-4 दिन आई, वो उसके बाद में बंद हो गई। और तो इसी हिसाब से तो मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ। 280 के आसपास जिस लड़की के भी नंबर हैं, तो मैं बता रहा हूँ कंफर्म समझ लेना, लड़कियों का नंबर पड़ जाएगा उसमें ये चीज के लिए। तो अभी आप जो है फिजिकल का वेट बिल्कुल ना करें, बिल्कुल फिजिकल ये ना सोचे कि मैं फिजिकल जैसे ये इसका रिजल्ट आ जाएगा तभी करूं, ठीक है ना। और नहीं तो अभी तक मेरा कम से कम 1.5 महीना से लगभग आसपास हो गया, तब से मैं लगातार यही बोलते रह रहा हूँ, फिजिकल में आ जाओ, फिजिकल करने लगो, कैसे भी करने लगो, जब से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। लेकिन अभी भी कई लड़कियों के इस तरह के फोन कॉल्स वगैरह आ रहे हैं कि मैंने अभी शुरू नहीं किया है, ये नहीं किया है। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारे बताने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब आपका एकदम से अचानक से लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो उस टाइम पर आप और कुछ नहीं कर पाएंगे। आ रहा समझ में। तो इस वजह से अभी जो आपका जो है छूटा हुआ है, तो अभी भी शुरू कर सकते हैं। वैसे ये इतना, जब तक आप ये वर्कआउट नहीं करोगे तब तक ये निकालना इतना आसान नहीं है। खास तौर पर लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट के अंदर आना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल टारगेट हो जाता है। जब आप वर्कआउट करते रहेंगे तभी कर पाएंगे। खास तौर पर हमारे ग्राउंड की तो लड़कियां तकरीबन पहले से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई हैं, तो इनके लिए तो कुछ नहीं है, और भी अच्छे टाइम में आ जाती हैं, 11-11 मिनट में, 10 साढ़े 10 मिनट में भी आ जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तभी होगा। आ रहा समझ में। और इस तरह से और भी किसी तरह का आपका कमेंट रहता है या पॉइंट रहता है, जैसे वीडियो के अंदर भी जो लड़कियां खास तौर पर डालती हैं, तो उन कमेंटों के जवाब भी मैं देता हूं, और फोन कॉल भी करती हैं, तो मैं जहां तक है सजेस्ट करने की कोशिश करता हूं। और कभी भी फोन कॉल किसी ने किया होगा तो मैं जहां तक है 100% जो है जवाब देता हूं। और किसी भी साइड से, फिजिकल साइड से, और भी कोई फिजिकल से संबंधित कोई समस्या है, या इस टाइप से आप शुरू में आप फिजिकल में आए, तो भी मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक है मेरे को जितना पता है मैं पूरा बताने की कोशिश करता हूं। और फिजिकल साइड से तो मेरे से साइड कोई पॉइंट नहीं बचता है, क्योंकि इतना आज तक का पूरा अनुभव और एक्सपीरियंस रहा है। आ रहा समझ में। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सभी को। जय हिंद और जय भारत। अभी सभी लड़कियां भारत माता की जय बोलेंगी, ठीक है। सावधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो।